हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक दीक्षित मोटिवेशन में। तो आज हम बिना ही टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर आते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोगों के सामने अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। आज के टाइम पर इस चीज़ को बहुत देखा जाता है कि कोई भी इंसान है तो लोग उसकी इज्जत बहुत कम कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि जब आप लोगों के पास जाते हैं, लोगों से आप बात करते हैं, तो लोग आपकी इज्जत कम करते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? आप इस चीज़ को सोचिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम किसी के पास मिलने के लिए जाते हैं, बात करने के लिए जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, हमें ये सोचने की ज़रूरत है। देखिए, तो होता क्या है कि हमें तो ऐसा लगता है कि यार हम तो बहुत अच्छे से बात किए थे उससे, हमने तो बहुत अच्छे से अपनी बात को समझाया था, हम तो बहुत प्यार से उससे बोल रहे थे। हो सकता है आप उससे बहुत प्यार से बात कर रहे हो, आप उससे बहुत प्यार से बात कर रहे हो, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी उस इंसान ने आपकी कोई वैल्यू नहीं दी, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पहले क्या हुआ कि आप सबसे पहले उसके सामने पहुंचे। अब जब आप उसके सामने पहुंचे तो आप एकदम से हंसते हुए गए। देखिए, स्माइल करना और लाफिंग करना दोनों में अंतर है। आप पहुंचे एकदम हंसते हुए पहुंच गए। जब आप हंसते हुए पहुंचे, सामने वाले ने आपको थोड़ा सा जज कर दिया। उसके बाद में जब आप बोले तो इतना पोलाइटली बोले कि वो पोलाइटनेस आपके डर के रूप में बदल गई, जिससे सामने वाले ने ये फैसला कर लिया कि आप बोल रहे हैं, डर के बोल रहे हैं, जिससे कि आपकी रिस्पेक्ट और कम होगी। दूसरी चीज कि जब आपने उससे बात की तो बात करते टाइम पर आपने उसके सामने अपनी नर्वसनेस दिखा दी कि आप नर्वस हैं उसके आगे। इससे भी आपकी रिस्पेक्ट बहुत कम हुई, बल्कि आपको नहीं करना था। आप ये सोच रहे थे कि हम उससे अच्छे से बात करेंगे, हम पोलाइटली बात करेंगे तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा। बट रिस्पेक्ट ऐसे नहीं होती है, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट बनाई जाती है अपनी। अब हमें करना क्या था जिससे कि वो हमारी रिस्पेक्ट करता? देखिए, और हमने गलतियां की हैं, वो हम आगे बताएंगे। हमें ये करना था, हमें हंसना नहीं था, हमें हंसना था बट हमें स्माइल करनी थी। हमें ये करना था कि हम जब भी किसी के पास मिलने के लिए जाते हैं, हम जब भी किसी से बात करते हैं, तो उस समय पर जैसे ही हम एंटर करते हैं अंदर, तो हमारे चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल होनी चाहिए। स्माइल हो बट मिस्टीरियस हो। सामने वाले को ये आइडिया नहीं लगना चाहिए कि आपकी स्माइल उसे क्या बताना चाह रही है। आप सामने वाले को जितना कंफ्यूजन में रखेंगे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, वो उतना ही आपकी रिस्पेक्ट करेगा। पहला पॉइंट ये। दूसरी चीज ये कि जब भी आप किसी से बात करो, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखो। आपको ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा बोलने पर उसके सामने अपनी रिस्पेक्ट बनाएंगे, कभी नहीं बनेगी। किसी से भी आप जब बात करते, एक गलती जो मैंने पीछे छोड़ दी थी वो गलती अब मैं ऐड कर रहा हूं कि आप जब भी किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आप एक काम और करते हैं कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। करते हैं आप ऐसा? आप समझते होंगे कि आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो उससे क्या होता है कि सामने वाला इस चीज को गाइड कर लेता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। जो किताब ज्यादा खुलेगी उसी के बारे में ज्यादा पढ़ा जाएगा। अब अगर आप अपने आप को बिल्कुल खोल करके रख देंगे तो सामने वाला आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करेगा। अब अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो पहला पॉइंट आपको यही करना है कि जब भी जाओ मिलने के लिए एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ। कम बात करो, सुनो ज्यादा। आपका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ मिस्टीरियस रहना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को आपके दिमाग का पता ना चले कि आप क्या सोच रहे हैं। दिमाग का पता नहीं चलना चाहिए।
अगर उसे दिमाग का पता चल गया तो फिर वो आपको गाइड कर लेगा, आपको पढ़ लेगा, आपको समझ लेगा। वो नहीं करना है हमें, बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद में आप बात करें, आप जब भी किसी से बात करें तो बात करते टाइम पर आपके वर्ड्स एक लिमिट में होने चाहिए। बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं हमें यूज करने हैं, और बोलना है थोड़ा सा रुक करके बोलना है। आपके शब्दों के बीच में या आपकी बात जब शुरू हो तो सामने वाले को उसका वेट करवाओ। हमने कोई बात बोली कि ऐसा हो सकता है और हम चुप हो गए, तो जब हम 5 सेकंड के लिए चुप हुए तो 5 सेकंड तक वो जो सामने बंदा बैठा है उस टाइम को फिल करने की कोशिश करेगा। वो ये सोचेगा कि ये चुप है तो मैं ही सफाई देने लगूं, और ये आप करते हैं जब आप मिलने के लिए जाते हैं। तो अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको सेल्फ समझना है कि आपको क्या करना है। स्माइल करनी है बट मिस्टीरियस, बोलना है बट लिमिट का, वर्ड्स यूज करने हैं बट इंटेलिजेंट, और चीजें बहुत सी ऐसी हैं जो आपको समझ के करनी है। आपके बैठने का तरीका, आपके रूम में एंटरिंग का तरीका, हम रूम में एंटरिंग ऐसे करते हैं, ऐसे करके, ये एंटरिंग का तरीका नहीं है। आपकी ये थोड़ी सी ऐसी, चेहरे पे स्टाइल, आपके कंधे जो है, कंधे ऐसे नहीं होने चाहिए, कंधे आपके नॉर्मल इस तरीके से, ये जो है ना, ये ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। इन चीजों से सामने वाला आपको थोड़ा सा जज करने में कंफ्यूज होता है। और आपके बोलने का जो तरीका है, जो आप बोलते हैं, जो सामने वाले को दिखाते हैं, सामने वाला वही समझता है हमेशा। अपनी वैल्यू आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं बढ़ा सकता है। तो आप इस चीज को आगे से जब भी किसी के सामने मिलिए तो आप खुद से इस चीज को सोचिए कि आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 होगा। आज जो मैंने आपको टिप्स बताए अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अभी आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम पर हम मिलेंगे, फिर हम इसी पर और आगे काम करेंगे कि हमें अपनी वैल्यूज को और कैसे बढ़ाना है। और जो भी आपका सजेशन हो, कोई नया पॉइंट हो जिस पर आप वीडियोस हमसे चाहते हैं, हमारी लैंग्वेज को समझते हैं, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस टॉपिक पर आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में वीडियो बना के दीजिए। अभी हमारा ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, ना हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ है, अभी हम इस पर आगे और बात करने वाले हैं। अब देखिए होता क्या है कि हम जब नॉर्मली इस टॉपिक पर बात करते हैं तो ये टॉपिक हमें ऐसा लगता है कि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन ये बड़ा होता नहीं है, और ये बड़ा है भी नहीं। जब आप इसे समझने की कोशिश करें तो ये आपको बहुत छोटा टॉपिक लगता है। अब इसमें होता क्या है, अब हमें इसको समझने की जरूरत है। तो होता ये है कि सबसे पहली चीज जो मैं समझता हूँ वो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी इंसान के लिए हर वजह या हर बात पर आप अवेलेबल मत रहो। जब आप लोगों के लिए हर पल अवेलेबल रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उससे लोग क्या करते हैं, लोग आपको बहुत ही हल्का समझते हैं। वो ये समझते हैं कि आपको जब मैं चाहूंगा तब मैं आपको बुला सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए अवेलेबल खड़े हुए हैं, ठीक है ना। जब आप हर इंसान के लिए तुरंत ही अवेलेबल हो जाएंगे तो वो इंसान आपको यही समझेगा ना कि आप इतने फ्री हैं कि जब भी मैं आपको बुलाना चाहूँ तब आप मेरे लिए आकर के खड़े हो सकते हैं। तो पहला टॉपिक हमें क्या समझना है, पहला टॉपिक हमें ये समझना है कि हमें लोगों के लिए कम से कम अवेलेबल होना है। अब दूसरी को समझने से पहले हमें इस चीज को समझना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि जो चीज मिल जाती, जो चीज ज्यादा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि आप इस चीज को समझिए, जो चीज हमें मार्केट में बहुत ज्यादा मिले उसकी हम भी क्या इज्जत करते हैं, हम भी क्या रिस्पेक्ट करते हैं। आप सीधा समझ लीजिए कि बाजार में जो चीजें हमें नॉर्मल मिल जाती हैं उसके भाव ऑटोमेटिक गिर जाते हैं। जब उसकी वैल्यू गिर जाती है तो आप तो इंसान है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा ये लेकर के आता है कि कम बोलो ज्यादा सुनो। जो मैंने वहां आपको बताया था कि आपको बोलना कम है लेकिन सुनना ज्यादा है। जब आप कम बोल करके
कम बोलेंगे तो सामने वाला कोशिश करेगा कि वो बात को ज्यादा से ज्यादा बोले। जब वो बात को ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक स्ट्रांगनेस आएगी, आपके अंदर एक वजन आएगा। जब आप कम बोलेंगे और सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका देंगे, तो आपको क्या करना है, आपको कम बोलना है और सामने वाले को ज्यादा बोलने देना है, क्योंकि वही बात है कि किताब खुलेगी ज्यादा तो पढ़ी ज्यादा जाएगी। अब जब सामने वाला अपने आप बोलेगा तो आपकी स्ट्रांगनेस रहेगी और उसकी वीकनेस बन जाएगी, उसकी कमजोरी बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको कम बोलना है और सुनना ज्यादा है, क्योंकि लोगों के सामने ना आप अपनी बातों से नहीं, अपने रिजल्ट से लोगों को इम्प्रेस करो। अब सामने वाला बोल रहा है, जरूरी नहीं कि वो जितना बोल रहा हो उतना ही वो रिजल्ट भी आपको देगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कम बोलना है और कम बोल करके क्या करना है कि अपने रिजल्ट से सामने वाले को एकदम से चौंका देना है कि देखो मेरे में ये पावर थी। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है, हमारा चौथा पॉइंट ये कहता है कि हमें अपने टाइम की रिस्पेक्ट खुद करनी चाहिए। जब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। रिस्पेक्ट नहीं होगी इट मींस आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप किसी से भी मिलने के लिए जाते हैं या आप बात करते हैं तो आपका एक टाइम बाउंडेशन होना चाहिए। आप उससे ज्यादा ना तो टाइम लेंगे ना टाइम लेंगे। अब जब आपकी टाइम बाउंडेशन ही नहीं है, सामने वाले ने बोल दिया कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप 15 मिनट तक इंतजार कर रहे हैं, उसने बोला 5 मिनट, तो आप 6वें मिनट में वहां से चले जाइए। आप उससे ज्यादा उसे टाइम नहीं लेंगे। और उसके बाद में अगर आपने एक दिन उसे टाइम दिया तो वो दोबारा भी वही करेगा। जब आप एक दिन उसको टाइम नहीं देंगे, 5 मिनट के बाद में 6वें मिनट पे वहां से चले जाएंगे, तो होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम पर वो इंसान जब भी आपसे मिलने के लिए आएगा तो वो क्या करेगा, वो अपने टाइम पर आएगा। वो कोशिश ये करेगा कि अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचूंगा तो वो इंसान चला जाएगा, इसलिए मुझे कोशिश करनी है कि मैं अगले इंसान के पास टाइम से पहुंचूं। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि वो इंसान मुझे मिल भी। इसके बाद में जो हमारा चौथा पॉइंट है, हमारा चौथा पॉइंट ये है अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए कि आप सबको खुश करने की कोशिश मत करो। आप जाते जाते एकदम हंसते हुए जा रहे हैं, आप जाते जाते एकदम बोलते हुए जा रहे हैं, एकदम से भैया 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 बाबा बाबा जो भी है आप बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। हमें सबको खुश करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जो इंसान सबको खुश करने के चक्कर में बना रहता है वो इंसान कभी किसी को खुश नहीं कर पाता है। तो आपको सबको खुश नहीं करना है, आप सबको खुश करने की बजाय खुद को खुश कीजिए। आप अगर खुद को खुश रखेंगे सब अपने आप हो जाएंगे। आपको सबको खुश नहीं करना है, आपको खुद को खुश करना है। और खुद को खुश कैसे आप करेंगे, खुद को खुश आप तभी करेंगे जब आप लोगों के सामने अपनी रिस्पेक्ट को बनाएंगे। और रिस्पेक्ट बनाने के लिए जो भी चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एट लास्ट ऐसा होगा कि हमारी रिस्पेक्ट जरूर बनेगी। और वो बनेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप एक एक मेरे बताए हुए रूल को फॉलो करेंगे तो आप खुद इस चीज़ को देखेंगे कि हाँ आप उन लोगों से थोड़ा अलग हो रहे हैं। अब मैंने आपको चौथा पॉइंट क्या बताया कि आपको सबको खुश करने की जरूरत नहीं है। सबको खुश करने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। जितना टाइम आप दूसरों को खुश करने में दे रहे हैं उतना टाइम आप अपने ऊपर दें, जिससे आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपको आगे आने वाले समय में जरूर नजर आए। इसके बाद में हमारा जो पांचवा तरीका हमारा ये है कि हमें हमेशा अपनी स्किल पर काम करना चाहिए। आप जिससे भी बात करने के लिए जाते हैं, अच्छी बात है आप बात कीजिए, आप मेरी बातों को मान के अगर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। उसी के आगे पांचवा पॉइंट हमारा यह था कि आप अपनी स्किल पर काम कीजिए। देखिए होता क्या है कि हम जब भी लोगों से मिलने के लिए जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं तब ज्यादा डरे हुए होते हैं जब हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर खुद कोई कमी होती है। हम अपनी कमी को छुपाने के लिए सामने वाले से इतना पोलाइटली बात करेंगे कि कहीं वो हमारी बात नाम से पूछने लगे। होता है ऐसा, हम इस चीज को करते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। जितनी देर हम सामने वाले से डर करके रहेंगे उससे अच्छा है कि हम अपनी स्किल को बढ़ाएंगे। आपकी स्किल ही आपको रिजल्ट देगी। आप अपनी स्किल को बढ़ाइए, स्किल को बढ़ाने के बाद में आप अपने रिजल्ट को बढ़ाइए, क्योंकि लोग स्किल की कदर करते हैं। अगर आपको कुछ भी आता है, अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना आता है या अगर आपको बहुत अच्छे से लोगों के सामने बोलना आता है तो लोग आपकी उस चीज की कदर करेंगे। आपकी स्किल की आपकी कदर होती है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। जिस इंसान को जो भी कुछ करना आता है उसकी उस स्किल की कदर की जाती है। तो आप दूसरों को खुश करने की बजाय या
दूसरों के पास जाने के लिए आप अपनी स्किल पर काम कीजिए। और जिस किसी को भी जो स्किल आती है उसकी उसी स्किल की वैल्यू होती है। तो हमारा 5वां पॉइंट यह था कि हमें अपनी स्किल पर काम करना है, हमें अपनी स्किल को बढ़ाना है। अब इसके बाद में हमारा जो पर बात करते हैं हम। अब हमारा जो 6वां पॉइंट है, 6वें पॉइंट से पहले 5वें पॉइंट में एक बात शॉर्ट्स में आप ध्यान रखिए कि आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाइए, आप अपनी स्किल में कैपेबिलिटी बढ़ाइए। आपकी जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट होगी। अब हम अपने 6वें पॉइंट पर आते हैं, जो कि हमारा 6वां पॉइंट ये कहता है कि आपको कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कंप्रोमाइज नहीं करना है। आप कहीं पर भी कोई भी नौकरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, किसी भी इंसान के पास उठते हैं, बैठते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से कंप्रोमाइज नहीं करना है। जहां आपको इज्जत ना मिले आप वहां से उठ जाइए, वहां मत उठिए। अगर आपने सामने वाले से एक बार अपनी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त कर ली तो वो इंसान आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करेगा। अब या तो आप उस डिसरिस्पेक्ट के लिए तैयार रहिए, और अगर आपको उस डिसरिस्पेक्ट के लिए तैयार नहीं रहना है, आप ये चाहते हैं कि मेरी वैल्यू की जाए, तो आपको इस चीज को याद रखना है कि आप किसी से भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जहां इज्जत नहीं मिल रही है वहां से हमें जगह को छोड़ देना है। उन लोगों के सामने अपने आप को उस दिन रिप्रेजेंट करना है जिस दिन आप उनके बराबर पहुंच जाएं। अब इस आइडिया को आप फॉलो कीजिए। इस आइडिया से देखिए, जो आपके बॉस हैं, जो आपके ऊपर लोग बैठे हैं, एक दिन वो भी इस बात को कहेंगे कि हाँ, वो इंसान ऐसा था कि मैंने एक बार उसकी डिसरिस्पेक्ट की और उसको डिसरिस्पेक्ट पसंद नहीं आई और उसने क्या किया कि वो इस जगह से चला गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा 7वां पॉइंट है, तो हमारा 7वां पॉइंट है ये है कि आप लोगों से बहुत ज्यादा, मैंने देखा है जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं या बहुत कुछ हूं, तो मैंने इस चीज को देखा है कि वो लोगों से प्रॉमिस बहुत करते हैं। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं यहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। आपको ये नहीं करना है। आप लोगों से प्रॉमिस कम करो बल्कि उन्हें पूरा ज्यादा करो। आप सोचिए कि आप किसी भी इंसान से जब बात करते हैं तो मैंने देखा है कि बात करते टाइम पर आप लोगों को बहुत प्रॉमिस करते हैं। अच्छा, तो मैं वहां चलना है, ठीक है, मैं लेके चलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ठीक है। आई नो आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आप जब किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो आप कम से कम पहले प्रॉमिस करके उनको पूरा करो, ताकि सामने वाला इस ट्रस्ट में आ सके कि हाँ, आप वो इंसान हैं जो कि वादे को पूरा भी करते हैं। क्योंकि लोग, अगर आपने प्रॉमिस किया, आपने प्रॉमिस पूरा किया या नहीं किया डजंट मैटर, लेकिन मैटर एक चीज जरूर करेगी, और वो मैटर ये करेगी कि जब आप उससे दोबारा मिलेंगे और आपके प्रॉमिस पूरे नहीं होंगे तो वो इंसान पर जो आप पर ट्रस्ट कर रहा है, उस इंसान का ट्रस्ट आपसे उठ जाएगा। वो फिर दोबारा से आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, जो कि आपकी डिसरिस्पेक्ट भी हो सकती है आगे चल के उसी वजह से, और आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं, और इससे आपकी वैल्यू पर, आपकी इमेज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। लोग आपकी वैल्यू कम कर देते, फिर आप चाहकर के भी अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ा सकते हैं। अब आज के लिए हम लास्ट आपका 8th पॉइंट बता रहे हैं, उसके बाद में फिर हम आपको नेक्स्ट चीज आगे एक और बताएंगे। जाते जाते हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे, उससे पहले हम अपना 8वां पॉइंट आपसे डिस्कस करते हैं। तो अब हम आपको अपना आखिरी एक और तरीका बताने वाले हैं, जो आपकी वैल्यू को एक समय आने पर जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका लास्ट ऐसा और क्या पॉइंट हो सकता है जिससे कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत बड़े लेवल पर बढ़ जाए। अब ये हमारा 8वां पॉइंट है। देखिए, आप अपने ऊपर फोकस करो, आप अपने आप को आगे बढ़ाने पर फोकस करो, आप अपने को इम्प्रूव करने पर फोकस करो। जब आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आप आगे बढ़ जाएंगे, आप अपनी लाइफ में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे,
फिर जब आप वापस आके इन लोगों से मिलेंगे तो ये लोग अपने आप आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपको रिस्पेक्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको वैल्यू उनसे बढ़वाने की जरूरत पड़ेगी, वो अपने आप ही आपकी वैल्यू करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए। लेट्स सपोज आज मैं किसी स्कूल का टीचर हूँ, वहाँ के मैनेजर, प्रिंसिपल और जो सीनियर टीचर वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और मैं अपने ऊपर काम करने में आज लगा हुआ हूँ, और आगे आने वाले समय में ऐसा होता है कि मैं जो कर रहा हूं मैं उसी में बहुत आगे चला गया, और उसके बाद 2 साल 4 साल बाद जब मैं इसी स्कूल में वापस लौट के आया कभी विजिट करने के लिए एज अ चीफ गेस्ट, तो वही प्रिंसिपल, वही मैनेजर, वही सीनियर टीचर्स वहीं पाए जाएंगे जो आज मेरे लिए ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं। कल वही मेरे लिए तालियां बजाएंगे। अब वो तालियां बजेंगी कब मेरे लिए? जब मैं अपने ऊपर काम करूंगा। अगर मैं आज उनसे कंपेयरिंग करूंगा अपनी, तो मैं वहीं तक सीमित रह जाऊंगा। इसलिए मुझे उनके पास नहीं जाना है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। वही आपको करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। इन सबको छोड़ो, सबको छोड़ो। उस दिन आपकी वैल्यू वो होगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज मैंने आपको जो भी तरीके बताए, मुझे नहीं पता कि मैं कहां तक सही हूं कहां तक गलत हूं, बट आप इनको मानिए, इनको फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इससे क्या फायदा हुआ है। अगर 1% भी आपको फायदा हो गया तो मेरा जो टारगेट है, मेरा जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, जो मेरे चेहरे से इतना पसीना निकल रहा है, ये सब सक्सेस हो जाएगा। और मुझे ये लगेगा कि मेरे वीडियो बनाने का जो मिशन था वो मेरा मिशन पूरा हो गया है। अब मैं देखूंगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि आपने मेरी बात को कितना फॉलो किया है। मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, उस पर मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा कि हाँ आपने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। थैंक यू माय लास्ट टाइम। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और वो टॉपिक आपको, उस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो मिलेगी। थैंक यू।